सच्चा इंसान धोखा खाकर भी यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं। और झूठा इंसान धोखा देकर भी खुद को सही मानता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है, जो आपके होने का मूल लेना जानते हो। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारे जीने का तरीका गलत है। जो जीने का तरीका नहीं बदलता, उसके नसीब में आंसू ही लिखे होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो वह लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने तक की औकात नहीं थी। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। कभी कभी आपको गिराने वालों को ये नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जिंदा रहना है तो फिर हालात से डरना कैसा। हर चीज समय के साथ बड़ी होती जाती है, इसलिए किसी भी चीज को कल पर मत टालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है, कल वो बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। जिंदगी तो उसी ने जी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए ही होता है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना। अपना एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। एक समय की बात है, एक शहर के एक बड़े संग्रहालय के कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शित कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट के कोनों में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ा ही मेहनत से बड़ा सा जाला बनाया हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी हुई चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। ये देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोटा अन्यंत्र चली गई, लेकिन कोनों की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। वह अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग्स को उठाकर ले जाने लगे। एक मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकालने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों ने उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी,
घर परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियों को हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरीन की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।